हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। मतलब द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है हमको। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, जो नीचे लिखा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में ही कह दिया है कि इसको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। नीचे अगर इसका लंबाई और चौड़ाई हम लोग ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो हमको नंबर मिलने वाला है नहीं। मेरा स्टेप वो बेकार जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार मेरा भूखंड है। मतलब समझिए कि एक आयताकार क्या है, ये प्लॉट है मेरा। एक आयताकार प्लॉट है जिसका टोटल एरिया जो ये एरिया है, ये हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। और कह रहा है जो इसका चौड़ाई है, सॉरी इसका लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि मानते हैं ये मेरा क्या है, चौड़ाई है। अगर ये चौड़ाई अगर 2 है, ठीक है, अगर चौड़ाई मेरा ये 2 है तो लंबाई जो है इसके दुगने से एक अधिक है। यानी कि इसके दुगने से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि दुगना से एक अधिक। इसका दुगना क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1, यानी टोटल मिलकर मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो मैंने सपोज करके बनाया है कि इतना है, ठीक है। लेकिन हमको इसमें ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, सिर्फ कंडीशन दिया है। और ये हमको क्या दिया है, एरिया दिया है। इसी के आधार पर इसको हमको कन्वर्ट करके बनाना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जैसे हम लोग क्वेश्चन बोल रहा था, तो यहां लिख देंगे क्या, हम लोग मानना पड़ेगा इसमें, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हमने x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जो इसका लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई इसके दुगने से, यानी कि 2x हो जाएगा। और क्या है, इसके दुगने से एक अधिक है, इतना मेरा ये मीटर हो गया। अब सेकंड स्टेप इसका क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि एरिया दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हो गया, या लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां लिखेंगे क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, आयत का मेरा क्या क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल मेरा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है मेरा, 528 है, ठीक है। यहां और लिखेंगे। देखिए, आप लोग चाहे तो यहां और भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे एरो का सिंबल भी दे सकते हैं। जिससे आप सुटेबल हो वो यहां लिख सकते हैं। हम इससे सुटेबल होते हैं तो इसलिए हम ये और का यूज करते हैं। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखना कंपलसरी है। अब देखिए, लंबाई क्या है मेरा, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 लिख देंगे हम। और इंटू क्या है मेरा, x है, इक्वल टू 528 हो गया मेरा। इसको सॉल्व यहां से कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का x इक्वल टू 528। अब देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस x ऐसे ही रह जाएगा। इस 528 को हम इक्वल टू किधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब देखिए, मेरा द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में
तैयार हो गया। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। द्विघात समीकरण हो गया मेरा इस तरह से। अगर इसके आगे इसको हम सॉल्व करके, इसका क्वेश्चन में जैसे बोला था कि आगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि निकालिए, लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे तभी हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर पहले ही बोल दिया है कि इसको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कीजिए। तो ये मेरा आंसर इतना हो गया। अगर आगे इसको सॉल्व भी करते हैं तो हमको नंबर मिलने वाला नहीं है। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये जो बोला है पूर्णांक ज्ञात करना है, इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसके पहले ऊपर बोल दिया है हम लोग को इसका क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में इसको बदलना है हम लोग को। तो देखिए दो क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत मतलब एक सीरीज में, सीक्वेंस में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, ये मेरा गिनती हो गया यानी काउंटिंग हो गया। अब जैसे टेबल पढ़ेंगे, अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कोई भी अगर मल्टीप्लाई किसी करते हैं, जैसे टेबल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही हो जाता है एक तरह से। ये देखिए इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या है 1 का डिफरेंस। यहां देखेंगे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में 2 का। इस तरह से मेरा ये डिफरेंस इतना है, यानी कि हर बार जो भी नंबर ले रहे हैं उसमें क्या है, सीक्वेंस क्या है मेरा सेम है, मतलब कि डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है। उसी तरह क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या, क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या। ठीक है, तो गिनती जैसे पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, लगातार संख्या होगा। अगर 2 का टेबल है, 5 का टेबल है, या कोई भी टेबल है, पहाड़ा है, तो उसमें क्या है, जब भी नंबर आएगा तो लगातार आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, तो इसी को कहते हैं लगातार। ठीक है, तो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है 306, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमको आ रहा है 306। दो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ कोई एक नंबर होगा और इससे एक एक्स्ट्रा नंबर है मेरा, क्या है, लगातार का मतलब होता है जस्ट उसके एक आगे बढ़ना। जैसे यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए क्या है समझने के लिए, ये 2 है मेरा, सपोज दैट ये 2 है। ठीक है, 2 में देखिए यहाँ 1 है, 1 + 1 मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 है, तो 3 में क्या 2 + 1 = क्या कर लेंगे मेरा 3। तो हर बार में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है ना, यानी कि लगातार वाली संख्या में क्या होता है, 1 ऐड होते चलता है। इसको सीक्वेंस नंबर भी बोलते हैं। ये मेरा लगातार नंबर हो गया। क्रमागत इसी को मतलब क्रमागत में क्रम से आगे बढ़ना, सीरियल नंबर से आगे बढ़ना। ठीक है, ये कोई है, यहाँ x + 1 है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मेरा 306 आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसे बनेगा नहीं, सबसे पहले इसको हम लोग को मानना पड़ेगा। माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो पहली क्रमागत संख्या मेरा x हो गया, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1। ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, जो हमको प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से। कितना हो गया, अब है x × x + 1, ये मेरा हो गया इक्वल टू 306 दिया है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और ये क्या हो जाएगा +x = 306 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे x² + x और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा -306 = 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। यही मेरा द्विघात समीकरण में हो गया। इसके आगे सॉल्व करने पे हमको कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग बार बार समझा रहे हैं
सॉल्व करेंगे तो आ तो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ बोलता है कि द्विघात समीकरण में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो बस हमको यहीं तक करना है, आगे की करेंगे तो हम लोग को नंबर मिलने वाला नहीं है।